बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जब से इस दुनिया में हमने कदम रखा है, भगवान ने हमें सब कुछ संवार करके भेजा है। जैसे कोई बाजार से कोई सामान लेकर आते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेकर आते हैं या कोई ऐसा यंत्र लेकर आते हैं, सब उसके पार्ट्स हमें चेक करके दिए जाते हैं, हमें उसका इस्तेमाल करके दिखाया जाता है। बहुत सारे आइटम हैं, एक उदाहरण के मात्र पर समझना होता है कि फिर उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, हम अपने स्तर पर कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं, कितना चलाते हैं, उसका सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं, ये हम पर निर्भर है। ऐसे ही जो हमारा जन्म हुआ एक शिशु के रूप में, बालक के रूप में, कितना निर्मल भाव रहा होगा। समझने के लिए हम किसी बच्चे के जीवन में झांक कर देखें, हमारे इर्द गिर्द कोई शिशु होगा, जब वो मुस्कुराता है तो बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी छल कपट के, कुछ भी नहीं मालूम उसको कि क्या कपट है, क्या छल है, किसके सामने हंसना है, किसके सामने नहीं हंसना है, हर किसी के साथ अपनी मुस्कान बिखेरते हुए। और भीतर जो है, जो भगवान ने अपनी सारी व्यवस्था करके भेजा है, ये जो हम रोज 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 सुमरन करो, भजन करो, संतों महापुरुषों की वाणियों का जिक्र करते हैं, सुरती को एकाग्र करो, अपने ध्यान को बाहर से समेट कर अंदर लाओ, तो क्या हमने सोचा है कि वो बच्चे का ध्यान कहाँ भटकता होगा? उस बच्चे के अंदर भी वही सारी व्यवस्था प्रभु ने करके भेजी हुई है। वही बच्चा बड़ा होकर के हम जैसा होता है। हम भी कहीं बच्चे थे, लेकिन ये ध्यान की जो बात करते हैं कि ध्यान को समेटने का जो आज ये सिलसिला बना हुआ है हर किसी के लिए कि ध्यान को, मन को एकाग्र करो, तो मन एकाग्र करें ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? ध्यान, ये सुरती बिखर गई, किसने बिखराया इसको? क्यों हमारी सुरती बिखर गई? जैसे कोई नादान बच्चा हो या कोई नादान दुकानदार हो, अपना सामान निकाल करके ऐसे ही लुटाता रहे और खाली कर दे, फिर तो वो दुकानदार रहेगा नहीं। दुकान तो रहेगी, लेकिन वो दुकान वाला तो नहीं कहलाएगा, क्योंकि माल ही नहीं है। हाँ, दुकान जरूर है। अब दुकान में तो फिर कुछ ना कुछ होगा ही, वो सामान नहीं होगा, लेकिन दुकान में जाले लग जाएंगे, कई प्रकार की उसमें जीव जंतु अपना घर बना लेंगे, कीटाणु फिटाणु, मच्छर मक्खियाँ, क्योंकि जब वो रोज की दिनचर्या वैसी नहीं रहेगी, साज संभाल वाली, तो सारी अव्यवस्था हो जाएगी। और फिर अगर उस दुकान को भरना हो, अगर व्यवस्था पहले जैसी करनी हो, तो कितनी मुश्किल होगी एक एक सामान को जुटाने के लिए, व्यवस्था करने के लिए। लेकिन उसी सामान को जब दुकानदार भरी हुई दुकान को हिसाब से बेचता है, 10 रुपये की वस्तु को 12 रुपये में बेचता है, तो वो 12 रुपये में 2 रुपये उसकी कमाई भी हो जाती है
2 रुपये की कमाई में वो अपना गुजर बसर भी करता है, टूट फूट भी बर्दाश्त करता है, और वो 10 रुपये उस सामान के लिए रख छोड़ता है, क्योंकि वापस वहीं वो सामान ला कर रखता है। जो जगह जिस सामान के लिए बनाई हुई है उस जगह पर वो सामान टिका रहता है, तभी ये व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। ऐसे ही जब वो बच्चा व्यवस्थित ढंग से प्रभु की देखरेख में आया है, फिर माता पिता की देखरेख में आ गया है, धीरे धीरे जब बड़ा होता है, तब उसके भीतर जो ध्यान है, ध्यान का खजाना है। ध्यान कोई टुकड़ों में बटा हुआ तो नहीं है, लेकिन हम टुकड़ों में उसको बांट देते हैं। कोई ऐसे भी होते हैं जो ध्यान एक ही जगह करते हैं, लेकिन कोई अपनी मर्जी है कि किसी को अगर कोई सामान मिले तो वो पूरा का पूरा इस्तेमाल ना करे, बांट दे। ध्यान हमारे भीतर रहने वाली वस्तु है, भगवान ने रख के भेजा है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारा ध्यान जो है बाहर बंटता गया। बचपन में खिलौनों की तरफ ध्यान बटा, माता पिता की समझ आई, भाई बहनों की समझ आई, थोड़ा थोड़ा ध्यान बंटता गया। घर से बाहर कदम रखा, स्कूल गए, ध्यान बटा, कौन मास्टर है, कौन स्कूल के सहपाठी दोस्त हैं। इस प्रकार दायरा बढ़ता गया और ध्यान बंटता गया। थोड़ा थोड़ा ध्यान सब में बढ़ते 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 ये ध्यान की दुकान तो खाली होने लगी। ध्यान की दुकान खाली होने लगी और उस दुकान के भीतर वो फैला हुआ ध्यान अपने मित्रों की ओर, बच्चों की ओर, खिलौनों की ओर, जितनी समझ रिश्ते नातों की आने लगी उनकी ओर जो ध्यान बढ़ता रहा, उन्हीं के ख्याल फिर अपने अंदर ध्यान के द्वारा दाखिल होते गए। वो तस्वीरें एकत्र होती गई, ढेर लगता गया। यानी कुल मिला के कहें कि संसार सारे का ध्यान हमारे भीतर बसते 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 बस गया और ध्यान हमारा पूरे संसार में फैल गया। अब चाहे न भी हो, लेकिन ध्यान का एक स्रोत, जो ध्यान का खजाना इतना बड़ा है क्योंकि जितना चाहे दायरा बढ़ा लो, इस पर कोई अंकुश नहीं। ये छूट हमें भगवान की तरफ मिली हुई है। चाहे तो इसको हम आज हम देखें कि हमारे ध्यान का दायरा कितना बड़ा हुआ है, कितना बढ़ा रखा है हमने इसको। और आज हमें 20 जगह ध्यान और बढ़ाना है। आज अभी का भी थोड़ी देर में, मिनटों सेकेंडों में 20 घर और बना लेंगे। किसी मित्र की ओर ध्यान बढ़ाना है, इतने मित्र हैं, एक मित्र और बन जाएगा। कहीं कम क्या कहीं ज़्यादा, चलो होता रहता है, लेकिन गिनती तो हो गई ना 20 जगह। एक दोस्त बन गया, एक हमने दुकान खरीद ली, हमने कोई ज्वेलरी खरीदनी है, उसकी व्यवस्था करनी है, तो ध्यान बट गया। सुनार की दुकान दिखने लगेगी जहाँ हम आए दिन जाया करते हैं, उसकी तरफ ध्यान, कल जाना है, परसों जाना है, थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएं। थोड़ी देर पहले तक जितना हमारा ध्यान बटा हुआ है, अब ये 20 जगह और ध्यान बढ़ाने की बात है, ध्यान को बांटने की बात है। कल हो सकता है हम 100 जगह और बढ़ाएंगे। ये सिलसिला चलता रहता है। और फिर जहाँ हमारा दिमाग काम नहीं करता तो हमारे पास कंप्यूटर है, मोबाइल है, बही खाते हैं, मुनीम हैं, ये सब लिखते रहते हैं कि हमने कहाँ कहाँ क्या करना है। वो ध्यान का पसारा तो हमारा ही है ना, हम कम नहीं करना चाह रहे, हम बढ़ा रहे। कोई सामान लेना है,
कहीं कोई रिश्ता बन गया है ब्याह शादी का बच्चों के लिए, फिर उस रिश्ते में 4-6 लोग जुड़ रहे हैं। ये देखते ही देखते कितने ध्यान हम रोज के रोज अपने बढ़ाते जा रहे हैं, कोई सामानों में, रिश्तों में, कुटुंब परिवारों में, और वो सब की सब मूर्तियां अपने अंदर ला के रखी हुई है। ध्यान का खजाना लगभग हमने खाली कर दिया है, जबकि वो ध्यान भीतर का भीतर रखने के लिए था, भीतर उस परमात्मा की ओर ये ध्यान जोड़ने के लिए था। हमने वो ध्यान संसार में जोड़ दिया, फैला दिया। अब यही इशारा फिर हमें आज बार बार सुनना पड़ता है, क्योंकि संतों महापुरुषों की शरण हमने अपना ली है। इसलिए ध्यान की बात को समझना जरूरी है। हम सुनते हैं कि सुरती बिखर गई है, जो ध्यान बिखरा हुआ है इसको समेट करके अपने अंदर लाना है, यानी अंदर की वस्तु है ये ध्यान, ये मन। और आजकल का वक्त ऐसा है कि कुछ अधिक ध्यान फैल रहा है बाहर, क्योंकि आडंबर बढ़ रहे हैं। ये कलयुग का एक दृश्य है। हम रोक भी सकते हैं, जब इस तरह की चर्चा होती है तो ध्यान को समेटने की बात या ध्यान को रोकने की बात ही हम करते हैं। संत महापुरुष जो कहते हैं कि अपने ध्यान को समेट कर अपने भीतर इकट्ठा करो, अब कैसे करें? ध्यान जब फैला तो हमें मालूम नहीं पड़ा कि ध्यान को हमने अंदर रखना है, ये समझ नहीं थी। हमने तो यही समझा कि हमने सारे संसार को अपने घर में लाना है, संसार में आए हैं तो संसार को भोगना है। ये तो जब इसी फैले हुए ध्यान के कारण, इसी संसार को पाने की तमन्ना के कारण जब दुखी होने लगे और हर वक्त सिर पर दुख मंडराने लगा, दुख की बोली बोलने लगे, दुख के हर वक्त आसार बने रहने लगे, फिर हमारी पुकार भी हुई, कुछ तलाश हुई, सतगुरु कृपा का रूप बनकर हमारे जीवन में आए, कोई पिछले पूर्वले जन्म के कर्म उजागर हुए जो हमें सतगुरु की चरण शरण नसीब हुई, और हमें फिर ये नित्य का सुनना सुनाना हो गया कि अपने ध्यान को एकाग्र करो, मन को एकाग्र करो, सुरती को बिखेरो मत। तो इसके लिए समझने की बात बेशक हर कोई समझदार है, सभी गुरमुख प्रेमी समझदार हैं, भागों वाले हैं, नसीबों वाले हैं, फिर भी मिल बांट करके सतगुरु का ये प्रसाद, संतों महापुरुषों की वाणियाँ जो सुनने को मिलती है, संतों महापुरुषों से जो वचन सुनने को मिलते हैं, मिल बांट करके प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं और लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। पहले अपने सुरती को, अपने ध्यान को और अधिक फैलने से रोकना है कि अब फैलाना नहीं है, अपने ध्यान को समेटना है, बटोरना है और वापस अंदर लाना है। अगर ये समझ में आ गया कि हम कभी न कभी ध्यान को अंदर लिए हुए थे और जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमने ध्यान को खुद बाहर बिखेरा है, ये समझ में आने लगे, तो फिर
ध्यान को समेटने में भी आसानी होगी और हम अपना ध्यान समेट कर भीतर ला सकेंगे। अब समेटने के लिए जो क्रिया है, हम देखें कि हमारा कहाँ कहाँ ध्यान है। सुबह से लेकर रात तक कुछ इस प्रकार से हमें शामिल होना है इस कार्यक्रम में। हमने मुख्य अंग बनाना है इसको कि हमने कैसे अपने ध्यान को समेटना है। सतगुरु की शरण मिली हुई है, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करनी है, उनके वचनों पर पालना करनी है, तो हम केवल अपने तरीके का विस्तार कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ से हमें कोई संसारिक लाभ भी नहीं है, ऐसी जगह भी हमने ध्यान लगा रखा है कि झूठा लाभ भी नहीं है, कम से कम पहले तो वहाँ से अपना ध्यान हटाएं। अपनी लिस्ट से वो नाम काट दे, वो नंबर काट दे कि फिजूल में हम घर से चलते हुए कहीं रुकते हैं, किसी की चाहना पर हम विचार करें कि क्या बिना रुके हम आगे नहीं चल सकते। अगर चल सकते हैं तो वो नाम काट दे। जाते हुए कई जगह ऐसा होता है तो हम ध्यान मग्न हो जाए, वहाँ जो ध्यान हमारा बटा हुआ है उसको स्वतः ही हम अपने अंदर निश्चय कर लें कि वो ध्यान हमने समेट लिया है और सीधे चल पड़े। जहाँ बात करते हैं वहाँ केवल सलाम ठोकते हुए ही आगे चल पड़े, मुस्कुरा कर चल दें। वक्त बचेगा और अपनी जो सुरती है वहाँ से हटेगी तो फिर कहीं ना कहीं तो लगेगी ना। वो अपने अंदर एक केंद्र बिंदु जो सतगुरु हमें समझाते हैं, वो सतगुरु को अपने भीतर मस्तक पर विराजमान करने का एक एहसास बन जाए, उसको उस ध्यान की ओर हम अपना समय और समय से अधिक हमारा ध्यान जोड़ने की हम कोशिश करते रहे, चलते फिरते हुए भी, किसी से मिलते हुए भी, किसी से बातचीत करते हुए भी सतगुरु का एक ऐसा हल्का एहसास बना रहे। और कितने लोगों से बातचीत होती है, टटोल कर देखें। हम अमूमन लोगों से मिलते हैं, मिल बैठ के बातचीत होती है, लोग हमसे मिलने आते हैं, मिल बैठ के बातचीत होती है। एक मन के अंदर विचार चलता रहे, कोशिश जो हमने अपने भीतर ध्यान को एकाग्र करना है, सतगुरु का जो हमने ध्यान शुरू किया है, बातचीत करते हुए ध्यान रहे कि क्या बातचीत को हम थोड़ा कम कर सकते हैं। अगर 15-20 मिनट बात होती है या अनलिमिटेड बात होती है तो हम एक अंदर से उपरामता करें कि ये बातचीत कम हो जाए, इसका कोई लाभ नहीं है। और वास्तव में करोड़ों की भी डील हम कर रहे हों, 1 घंटे की मीटिंग हो तो हम आधे घंटे की मीटिंग में भी करोड़ों की डील कर सकते हैं। करोड़ कहीं नहीं गए, लेकिन उस ध्यान को बचा करके हम अगर सतगुरु के छवि का ध्यान हम बढ़ाएंगे तो वो करोड़ों की डील सफलतम जल्दी हमें लाभ की ओर अग्रसर करेगी। लेकिन हमारा मकसद हो जाए कि हमने ध्यान को समेटना है, समय को बचाना है। वो समय, वो ध्यान, वो चित्तवृत्तियाँ सतगुरु की छवि को निहारने में, सतगुरु का स्मरण करने में बहुत कुछ हमें लाभ इस दुनिया से मिल सकता है, इस दुनिया में रहते हुए मिल सकता है, इस ध्यान के द्वारा। कितने ही रिश्तों में हमारा ध्यान बटा हुआ है। कभी ना कभी संसार के हर कोने में फैले हुए इस ध्यान से कोई ना कोई मुसीबत ही निकल कर आएगी। आज हम जिनसे घंटों बातें करते हैं, घंटों बैठ करके मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, पिकनिक करते हैं, ये सब कभी ना कभी बंद होने वाला है। शायद अभी हमने सोचा नहीं,
लेकिन विचार करके देखें कि जो 50 साल पहले या 30 साल पहले जहाँ हम मीटिंग करते थे, जिनसे मिलना मिलाना होता था, जिनके साथ बैठ कर के पिकनिक खाना पिलाना होता था, चाय पानी गोष्ठी होती थी, क्या आज वो होती है? और ऐसे बहुत सारे जीवन के पहलू हम खंगाल कर देखें, कुरेद कर देखें कि ज्यों का त्यों वातावरण बना हुआ है या रोज कोई न कोई नई शक्ल अख्तियार हो रही है। इस लिहाज से हम विचार करें कि जब किसी भी तरह, किसी भी जगह फैले हुए ध्यान में, किसी भी बने हुए रिश्ते में कोई परिपक्वता नहीं है, चाहे कैसा भी हो, बहुत बड़ी बात हम कहते हैं कि ये दुकानदारी की बात है, ये बिजनेस की बात है, ये वो बात है, ये वो बात है, लेकिन बात तो एक ही है। इस दुनिया में हम ये वो सब ये बातें करने के लिए थोड़ी आए। इस दुनिया में जीवन को सफल करने आए। जीवन तो इसीलिए मिला है। इस ध्यान को अपने भीतर संजो कर रखते हुए जो भी हम कार्रवाई करें, वही सफल जीवन है। लेकिन ध्यान को तो हम बाहर लगा बैठे हैं, भीतर के लिए तो कुछ भी नहीं हमारे पास। भगवान हमारे अंदर है, परमात्मा भी अंदर है और आत्मा भी अंदर है। 50 साल हो गए एक दूसरे से मिले नहीं, इसीलिए कि वो ध्यान, जिस ध्यान के माध्यम से आत्मा और परमात्मा का मिलन होना है, वो ध्यान तो बाहर बिखरा हुआ है। वो ध्यान, वो मन, वो तो बाहर भागा फिरता है, 7 समुंदर पार फैला हुआ है। आज अगर 2, 3, 4 हजार किलोमीटर दूर दंगे फसाद हो रहे हैं, बम फूट रहे हैं, मिसाइलें चल रही हैं, अगर ध्यान हमारा वहाँ लगा हुआ है तो अनजाने लोग, अनजाने शहर, अनजानी जगह हमारे मस्तक में घूमने लगती है। टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से उनके दृश्य देख करके वो हमारे दिल में जगह बना लेते। ध्यान हमारा वहाँ 7 समंदर पार पहुँच जाता है। वहाँ से बम के गोले जलते हुए, जलती हुई आग उठा लाता है और अपने हृदय में प्रवेश हो जाती है। हमारा हृदय जलने लगता है। ये ध्यान का असर है। क्यों हम अपने इस ध्यान को परमात्मा से दूर किए हुए हैं, आत्मा से दूर किए हुए हैं? अपनी आत्मा का ध्यान नहीं है, परमात्मा का ध्यान नहीं है, सारी दुनिया का ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। क्या मिलेगा उससे? सुबह उठते ही ध्यान 7 समुंदर पार, सुबह उठते ही सोने का भाव, चांदी का भाव, सुबह उठते ही बिजनेस की बात। उठना उठाना भी देर दबेर से होता है। जल्दी भी उठें तो फिर क्या, काम तो वही करना, बिजनेस, दुकान, नौकरी। सुबह से अपनी चित्तवृत्तियों को कहीं से रात भर सिमट कर ध्यान जो अपने भीतर आ भी जाता है, सुबह उठे कि फिर उसको फैलाना अपनी अपनी। जाओ भाई, तुम्हारी जगह तो बाहर है, वहीं बाहर ध्यान को अगर आ भी जाए अंदर, अमूमन तो ऐसा होता नहीं। रात को 2 बजे भी नींद खुल जाए तो वही दुकानदारी और वो बिजनेस और वो तरक्की, वो दुनिया, वो सब खबरें, वो रिश्ते, वो नाते, वो चिंता, वो फिक्र, वही दृश्य 2, 4, 5 मिनट में भरपूर हो जाता है, वापस नींद नहीं आती। ये केवल सतगुरु के मिल जाने पर, सतगुरु की नसीहत के बाद हमारी जिम्मेवारी कुछ इस प्रकार की जब हम समझ लेते हैं कि ये ध्यान का केंद्र जो है हमारे भीतर है, और हमने जो ध्यान को बाहर फैला रखा है, ध्यान को समेटना ही होगा। कोई अपना नहीं है दुनिया में। सबसे बड़ी भूल हमसे यही हो रही है। ये जो ध्यान का केंद्र हमने बाहर पूरी दुनिया
को बना रखा है, जगह जगह ध्यान को बांट रखा है। ये बहुत बड़ी भूल हमसे ये हो रही है कि सबको हमने अपना समझ रखा है। जो जड़ समान हैं, जड़ वस्तु हैं, जिनमें कोई श्वास नहीं है, केवल रखे हुए समान है, उनमें भी हमने ध्यान अटका रखा है। और अंदर जो हमारा परमात्मा विराजमान है, सतगुरु से शरण हासिल करने के बाद में, नाम हासिल करने के बाद में, वही नाम जो भीतर हमारे हृदय में प्रवेश कर गया है, लेकिन उस नाम की ओर भी हम ध्यान नहीं लगा पा रहे। आज इतने वर्ष हो गए, अभी अपने आप को जानने की हम कोशिश नहीं कर पाए। ध्यान के बिना ये मुमकिन नहीं है। हम सुबह से लेकर रात तक यही अगर निश्चित तौर पर अपना फर्ज समझते हुए, कर्तव्य समझते हुए कि हमने अपने ध्यान को जल्दी से जल्दी बटोरना है, मिनटों सेकंडों में बटोरना है, एक होड़ लग जाए, एक लगन हो जाए, ये समझ आ जाए कि कोई अपना नहीं है दुनिया में। बहुत दूर दूर तक हम ध्यान फैलाए हुए हैं। हमारे आसपास, हमारे नज़दीक से नज़दीक जो भी हैं, नज़दीक को छोड़ो, जो शरीर हमारा है, इस शरीर पर जो हम अपना ध्यान बटाए हुए हैं, ध्यान लगाए हुए हैं, ये भी अपना नहीं है। इससे भी ध्यान हटाना है हमको। बाकी फिर क्या रहेगा? घर परिवार, रिश्ते नाते, इनकी फिर क्या बात करें? कर्तव्य सब जगह निभाना है। बड़ों का आदर करना, छोटों को प्यार करना, अपने अच्छे कार्यों से सबको अवगत कराना, मीठी वाणी बोलना, ये अपने नित्य कर्म में हो, सतगुरु के दिशा निर्देश पर चलना। लेकिन ध्यान कहीं पर जोड़ना नहीं, क्योंकि यही सबसे बड़ा दुख का कारण है कि ध्यान जहाँ जुड़ गया, वहाँ पर कुछ ना कुछ तस्वीर अवश्य बदलती रहती है। क्योंकि संसार जो है, संसार के रंग बदलते रहते हैं। जहाँ ध्यान जुड़ेगा वहाँ पर जब भी बदलाव होगा, वो सुख और दुख हमारे विचलित होने का कारण बनेगा, हमारे दुखी होने का कारण बनेगा। दुख भी हो सकता है, सुख भी हो सकता है, लेकिन वो सुख ऐसा नहीं है कि हमें माला माल कर देगा। वो सुख भी पीछे दुख ही लेकर आता है। सुख आएगा, फिर दुख आएगा, फिर सुख आएगा, फिर दुख आएगा। न सुख काम का है, न दुख काम का है। ये सतगुरु की वाणियों से जो हमें मिलता है इशारा कि अपने भीतर ध्यान की एकाग्रता जो है, भजन सुमरन में, नाम में जो हम शब्द में जो अपना ध्यान लगाते हैं, सतगुरु की छवि में जो ध्यान जोड़ते हैं, बस यही सुख है। यहाँ दुख कुछ भी नहीं है। जहाँ सुख है और दुख है, दोनों हैं। जहाँ दिन है रात है, जहाँ अच्छा है बुरा है, ये सब जन्म मरण के हेत है। ये मारने वाले हैं, मिटाने वाले, ये नाशवान है। जो भीतर शब्द की ओर ध्यान लगाना है, शब्द की ओर जो अपनी सूरत को जोड़ना है, सतगुरु के छवि का जो ध्यान करना है, अपनी आत्मा की जो पहचान करना है, इस प्रकार की जो ध्यान की एकाग्रता है, इससे जो सुख मिलता है, संतोष मिलता है, इनमें कोई इसका दूसरा पहलू नहीं है। केवल सुख है, वहाँ दुख नहीं है। क्योंकि दुख और सुख जो है, ये झूठे संसार में सुरती भटकने से, ये लोक लुभावन दृश्य जो हैं, ये माया के लुभावने दृश्य हैं कि जैसे कोई जुआरी जुआ खेलने के लिए उत्साहित करता है तो पहले थोड़ा लाभ दिखाता है, थोड़ा थोड़ा लाभ दिखाते दिखाते बहुत बड़ा नुकसान हमें फिर
हमारे खाते में डाल देता है, जो जिंदगी भर हम पछताते हैं, पछतावा होता है, संभल नहीं पाते हैं। संसार में सब प्रकार से, सब नज़रिए से, सब तरह से धोखा, ठगी, फरेब, झूठ, चाहे सुख है या दुख है, एक जैसे है। इनसे ऊपर उठना, यानी जिसकी सुरती, जिसका ध्यान बाहर से सिमट कर अंदर हो गया, आंखें तो खुली रहेंगी, संसार को तो देखेंगे, संसार वालों से व्यवहार भी करेंगे, लेकिन ये समझ आ जाएगी, जब ध्यान वहाँ से हट जाएगा तो ये समझ आ जाएगी, ये मेरा अपना, इनमें कुछ भी नहीं है, मेरे अपने, मेरे भीतर, मेरे परमात्मा, मेरा जो सतगुरु का बख्शा हुआ नाम है, जो शब्द है, वही मेरा अपना है, वही मेरी पहचान है, वही मेरा रक्षक है। उसी की कमाई में हर वक्त फिर हम लगे रहेंगे। बाहर अपने ध्यान को फिर हम चाहें तो भी नहीं भटका पाएंगे, क्योंकि एक बार समझ आ जाए, अपनी असलियत की ओर हम जुड़ जाएं, आत्मा की पहचान हो जाए, परमात्मा से ध्यान जुड़ जाए, एक बार ये समझ में आ जाए तो फिर वो ध्यान वहाँ से चाहें तो भी हटता नहीं है। इसलिए प्रयास यही हम करें कि ये जो वक्त है बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, क्योंकि सतगुरु की हम पर असीम कृपा है, उनका असीम प्यार है हम पर। वे हमें हर वक्त भक्ति की ओर अग्रसर कर रहे हैं और ध्यान की एकाग्रता का मार्ग बता रहे हैं, और हम अपने ध्यान को बाहर से समेट करके अपने भीतर करते हुए अपने असली खजाने को, असली सुख को, सच्चे लाभ को प्राप्त करें, और इसी असली लाभ को प्राप्त करते हुए जीवन सफल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।